नमस्कार, मैं हूँ मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवार। आज हमारे साथ हैं सरगुजा महाराज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह। अब हम इनसे आज बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि शहर में जो हो रहा है और शहर में जो कांडें हो रही है, कांडी कहा जाएगा। पहले तो हम शहर का हालचाल जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से शहर को देख रहे हैं और शहर की हालचाल कैसी है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शहर में जो घटनाएं हो रही हैं, तो आप एक बार शहर का हालचाल बता दीजिए। वे काबू सा करता है, नियंत्रण नहीं है, ऐसा लगता है। घटनाएं देखिए, पूर्वानुमान लगा के किसी घटना को अगर रोक दिया जाए तो कहीं पे घटने वो भी संभव नहीं होता। लेकिन कहीं अगर कोई घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या होगा, या उस घटना को रोकने के लिए क्या पहलू, क्या माहौल आपने बनाया कि ऐसी घटनाएं जो नहीं घटित होनी चाहिए उनको रूप देने वालों को कोई दबाव महसूस हो कि नहीं ये नहीं होगा, वो बाबा भी पिछले पिछले समय से रामगढ़ को बचाने का कार्य चल रहा था और अब क्या है कि जो कहते एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है, तो इसमें अब रामगढ़ कैसे संरक्षित होगा? एक बात करने पे भी जो संबंधित लोग हैं लोग उस नाते आश्वस्त करते हैं कि कुछ नहीं होगा। हम गारंटी ले रहे हैं, जवाबदारी ले रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। तो प्रचलित खदान थी या अभी उसमें अगर काम भी हो रहा है, वहाँ की ब्लास्टिंग का असर रामगढ़ की पहाड़ी में बढ़ ही रहा है, मतलब जहनुन है। और वो वहाँ पर जो पूजा में बैठा बैठते हैं उनके माध्यम से बार बार ये जानकारी मिलती है कि दलदल तो है, कितना नुकसान होगा कितना नहीं। अब तक ये दिया जाता है कि यहाँ से तो काम चालू होगा, हम तो दूर जाएंगे, रामगढ़ की पानी से लंबा दूर जाते रहेंगे तो असर नहीं पड़ेगा, इस प्रकार का तर्क दिया जाता है। लेकिन मंजूरी लेने के लिए जो जानकारियां दी गई उनमें ही त्रुटियां हैं। उन्होंने स्वयं जो प्रश्नावली बनाई कि किस परिस्थिति में मंजूरी देनी है, किसमें नहीं, 10 किलोमीटर वाली बात, उसमें ही इस मंदिर को उन्होंने लिए। ये मंदिर कितने दूरी पे है खदान की छोर से। उन्होंने सीता बैंगरा का कलेक्टर झा जी से उन्हें एक प्रमाण पत्र ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, ये सीता बैंगरा 11 कुछ किलोमीटर का है। सीता बैंगरा तो हो सकता है 11 किलोमीटर, लेकिन राम जी का मंदिर ये अगर 10 किलोमीटर से कम करता है तो वो क्यों नहीं रिपोर्ट में है, वो रिपोर्ट में आना चाहिए। तो उस रिपोर्ट को दबा के और अंततः मंजूरी देनी। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपको खत्म बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, ऐसे हम लोग भी नहीं कह सकते, लेकिन जो दिख रहा है कि दरारें पड़ रही हैं, दलदल हो रहा है और ये हमारा अनुमान है कि नुकसान हो सकता है, वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन जो मंजूरी दी गई वो तो कागज में है, 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर है ये चीज, तो हम मंजूरी दें। वो जो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है उस कारण से इसको मंजूरी नहीं मिली। राजेश अग्रवाल जो अभी विधायक है, स्थानीय विधायक है, मंत्री, उन्होंने एक बयान में बोला है कि रामगढ़ पहाड़ को बाबा ही नहीं बचा पाए तो हम क्या बचा पाए। राजेश से संबंध भी स्नेहित है, पुरानी जान पहचान है, लेकिन उन्होंने जो कहा ये नहीं साथ में पब्लिक के सामने कि वो तो विपक्ष में, जब पक्ष में थे तब तो कुछ नहीं कर पाए, अब तो विपक्ष में तो क्या करेंगे जी। उस हद तक कहना सही है कि विपक्ष में रह के आदमी बहुत कुछ नहीं कर पाता, और जब पक्ष में थे जो उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, ये गलत इसलिए है कि आंदोलन करने वाले साथियों ने, जब मुझे भी 94 दिन आंदोलन के हो चुके थे तो 94 वाले दिन मेरे को भी बुलाया, उस समय जो बात आई थी कि इसको नहीं कटने देने के लिए पहल और गोली इत्यादि आपको मारेंगे तो पहले मेरे को इत्यादि जो बात आई, उसमें तुरंत संज्ञान लेके मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ट्वीट किया था कि बाबा नहीं चाहेंगे तो पेड़ क्या टगा नहीं कटेगा। तो वो बात मेरी नहीं थी,
हालांकि मैंने उनको फिर ट्वीट किया था कि जी। बात मेरी नहीं है, पब्लिक की है, हाँ। लेकिन नहीं कटी एक भी कटी हाँ, नहीं कटी। कांग्रेस के शासन का। उसकी बात करो। तो चाहे मेरे को बोलिए कि बाबा जब विधायक थे या मंत्री थे तब नहीं रुका, लेकिन रुका कांग्रेस का शासन था, मंजूरी जो जिस प्रकार की भी मिली थी, लेकिन काम रुक गया था, अनुमति नहीं मिल रही थी। तो राजेश जी को ये बताना चाहिए, अगर मेरे ही नाम लेना है तो बोलना चाहिए कि नहीं जब DS बाबा मंत्री थे या विधायक थे तो रुक गया, और सरकार ने भी जब कांग्रेस की थी तो रुक गया, अभी मंजूरी मिल गई है और काम चल रहा है। उस समय तो लोगों का आक्रोश था कि जब कांग्रेस के शासन है तो ये सारे कार्य कांग्रेस करवा रही है। अब तो जनता भी भ्रमित है कि अब ये बीजेपी करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है। देखिए इसमें पहला जो खदान खुला रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। रमन सिंह जी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये पहल हुई कि हाँ हम खदान खोलना चाहते हैं। हमने एक समझौता किया है राजस्थान विद्युत मंडल के साथ और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ये साझा एक इकाई बन के हम चाहते हैं कि राजस्थान कोयला यहाँ से भेजें ताकि उनकी जो विद्युत का ग्रह है वो कोयला मिल सके। देश के लिए हो रहा है, अलग राज्य में हो रहा है। पहल किसने की? रमन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। एक भाजपा, एक कांग्रेस। फिर परिस्थिति क्या आई कि रमन सिंह जी यहाँ और मोदी जी वहाँ, यहाँ भी भाजपा के और वहाँ भी भाजपा। उस समय क्यों नहीं कुछ हुआ? पहले सब चाह रहे थे कि हो। फिर यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री 15 साल बाद, वहाँ भाजपा के प्रधानमंत्री। उस समय ये कैसे हुआ कि नहीं खोलना या बंद करना, या कांग्रेस के शासन रहते तक विधानसभा में सर्वसम्मत 2022 में पारित हुआ, सर्वसम्मत। भाजपा के भी विधायक थे, जो कि कांग्रेस के भी विधायक थे, बीएसपी के भी विधायक थे, सर्वसम्मत सबने प्रस्ताव पारित किया कि हम नए खदान न खोलेंगे। उसका संज्ञान डबल इंजन सरकार की आगे वाली इंजन ने नहीं लिया। फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, मुख्यमंत्री की शपथ से पहले पेड़ कटाई की प्रक्रिया चालू हो गई। ये कैसे? वहां तो उनका इंजन था। ऐसे आरोप नहीं लगाने थे, आप जो सही चीजें हैं वो रखिए कि हाँ ये बात है, इस वजह से ये हो रहा है। मेरा ये कहना है इस बात में कि देश के विकास की बात अपनी जगह रहती है, पर्यावरण के नाश की बात अपनी जगह रहती है, उसके बिगड़ते संतुलन को पुनः बनाने के लिए आप पहल क्या कर रहे हो, कितना प्लांटेशन कर रहे हो, वो बात अपनी जगह रहती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, वो बात अपनी जगह रहती है। इन उस सबसे हटके रामगढ़ पहाड़ी के पुरातात्विक महत्व की धार्मिक भावना जहाँ से लाखों लोगों की जुड़ी हुई है, उनके आस्था का ये केंद्र है, उसके संदर्भ में गलत जानकारी देके आप मंजूरी कैसे देंगे? अगर जानकारी 10 किलोमीटर वाली है तो 10 किलोमीटर के बाहर अगर वो रहता तो कहने की बात नहीं। तकनीकी तौर पे दलदल की बात है, दरार की बात है, वो अपनी जगह है। प्राकृतिक है कि जो विस्फोट होता है, ब्लास्टिंग होती है, उसके कारण है, लेकिन हो तो नहीं। सरकार ने खुद बड़ा पेंट करके उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पत्थर गिरने की खतरा है, सावधान। सरकार भी जानकारी रख रही है, फिर उसके बाद कुछ अपने रिपोर्ट में वो आपत्ति का कारण है। मैं भी नहीं कह सकता कि गिर जाएगा रामगढ़ का पहाड़, नहीं जैसी स्थिति के आगे भी अगर आप चले जाए, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, गारंटी ले रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी ने खुद नहीं कहा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो मैं जवाबदार हूँ, इत्यादि कुछ होगा ऐसा कहा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, खदान यहाँ से तो दूर चली जाएगी रामगढ़ पहाड़ी। लेकिन मंजूरी जो सही तथ्य छुपा के दी, उसका पुनर्विचार होके उस पर रामगढ़ छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह, और जैसे यहाँ के सत्ता है वो धर्म की राजनीति करती है, तो राम को लाने
सही बात है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, जी। भव्य मंदिर बना, क्या कह के बनाया गया उसको? राम जी का मंदिर बनाना है कह के नहीं बनाया गया, अयोध्या। नहीं, आस्था हाँ। कि लोगों की आस्था हाँ। राम जी के जन्म स्थल को लेके अयोध्या से जुड़ी हुई है, इस स्थल से जुड़ी हुई है। उसके आगे बाबरी मस्जिद के अंदर जहाँ रामलला की मूर्ति रख दी गई थी नहीं, लेकिन आजादी के ठीक समय किसी ने वहां पर रख दी और वो परिस्थिति बनी। तो सारी चीजों को किनारे करके, कानून को किनारे करके, सारी प्रक्रियाओं को किनारे करके एक ही तर्क रखा गया था, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि ये आस्था का मामला है, कानून का मामला नहीं, संविधान का मामला नहीं, दूसरी बात का मामला नहीं, ये आस्था का मामला। तो यहाँ आस्था कहाँ से? वो राम जी से जुड़ी हुई बात है, ये पुरातात्विक स्थल है, धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्था है, लाखों लोगों की आस्था है रामगढ़ की पहाड़ी में विद्यमान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का जो मंदिर है उससे जुड़ी हुई है। आप भी जानते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हर नवमी में, साल में दोनों बार नवमी में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और साल भर लोग जाते हैं। लगातार आप देखिए, साल भर लोग ऊपर चलते हैं, नवमी के अतिरिक्त, दोनों नवमी के अतिरिक्त, तो आस्था का केंद्र, तो वहां पर आप रक्षा सुरक्षा नहीं दे रहे। यहाँ तो बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस हुआ और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं भाई, ये ऐसा मामला है तो शांति हो जाए, यहाँ पर इसको बनाया जाए, इसको बना दिया जाए। यहाँ आस्था का नहीं, यहाँ पर आस्था सामने नहीं रखी जा रही या उसका पालन नहीं किया जा रहा। दो कारण, एक शायद हम बहुत छोटे आस्था वाले हैं, कम संख्या के हैं, जो भी बड़ी संख्या की होगी तो हमारी आस्था उनकी आस्था से कमजोर होगी। दूसरा, यहाँ आस्था से अतिरिक्त आर्थिक लाभ हानि की बात है, उसके सामने आस्था यहाँ दब जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जब ये जानकारी गई तो हालांकि वहां से क्वेरी आई, मेरी जानकारी में है क्योंकि मेरे को भी एक कॉपी उसकी आई थी, हमने मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है उसकी कि जांच करके बताइए कि क्या जांच हुई कि वो 10 किलोमीटर के अंदर है, बात यहाँ से क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह किया गया, क्या केंद्र सरकार की इकाइयों को गुमराह किया गया, या जानते हुए भी उन्होंने दे दिया? क्योंकि मैंने भी पत्र भेजा था, मैंने भी वो सारे नक्शे भेजे, सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया गया था उसकी कॉपी मैंने भी वहां उपलब्ध कराई और ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन है। फिर हमारी आस्था की ठुकरा दी, आर्थिक लाभ यहाँ पर बलवान हो गया, आस्था का स्थान नहीं रहा। अभी छत्तीसगढ़ में अपराध भी बढ़ रहे हैं, अभी भी खाली का मामला नहीं, सीतापुर वाले तो क्या लगता है कि सीतापुर वाले मामले में किसी से काम करवाने के लिए, शासकीय अधिकारी से काम करवाने के लिए उनको थप्पड़ देना जरूरी है? किसी को थप्पड़ मारना अनुचित है। कारण क्या है कि हमने मानव समाज विकसित होते देखे, हजारों साल में विकसित होते। पहले क्या चलता था कि जिसके पास ताकत है उसकी चलेगी, माइट इज राइट, दूध बलवान होगा, चाहे वो पहले जंगलों में रहने वाले व्यक्ति परिवार या समूहों में रहने वाले, या जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ती गई उन स्थानों में रहने वाले बड़ी बड़ी सभ्यताएं, उनने विचार किया कि नहीं, ताकत ही सब कुछ है, सही गलत सही गलत को नहीं कानून का रूप देना, उसमें बल नहीं, जो सबके विचार है, जिनमें सबकी सहमति है, ये सही है, ये गलत है, जो गलत करेगा वो दंडित है। ये नहीं कि मैं बलवान हूं तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उस पे आपने देश का संविधान बनाया, उस संविधान के तहत आपने कानून बनाया। अब उन कानूनों का पालन अगर आप इस बाबत नहीं करोगे कि मेरा काम नहीं हुआ, चाहे जो चाहे ना जाए, तो मैं बल का प्रयोग करूंगा।
ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। ये एक मामला, हम लोग एक मामले तक इसको देखते हैं। सीतापुर के विधायक ने एक नायब तहसीलदार को थप्पड़ मार दिया, उनकी चोट आई। हम मामले को उसी रूप में देखने लगते हैं, और फिर कांग्रेस, भाजपा, विधायक, उसका विरोध और कर्मचारी, मामला उससे कहीं ज्यादा रहता है कि आखिर हमको समाज कैसे चलाना है। कल के दिन ऐसा कुछ हुआ तो फिर कोई मानेगा। आप एक संस्था में काम करते हो, वहां कुछ बात ऐसी होगी कि किसी की सुनवाई नहीं हुई, हाथ चलेगा। सरकारी अधिकारी छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, जहाँ दिनचर्या में हम लोग काम करते हैं, परिवार में परिवार में कहीं कोई बात हुई जिसमें अंतर है, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे माता पिता में हो, चाहे भाई भाई में, बहन बहन में हो, तो हाथ चलेगा। मामला व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए हमको आया ना कहना चाहिए कि गलत इसलिए नहीं है कि विधायक ने नायब तहसीलदार को हिंसा का स्थान, हमने सबने मिलके वी द पीपल, हम भारत के लोग, अपने को ये संविधान देते हैं, वो संविधान जो कानून बनाता है वो ये कहता है, इसलिए ये स्वीकार नहीं। मामला विधायक और नायब तहसीलदार का नहीं, मामला समाज को हमको कैसे चलाना है उसका। गलत कांग्रेस भाजपा विधायक तहसीलदार इन्होंने तो जो मालूम की थी गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी के लिए आए थे अपने काफिले के साथ, लेकिन उन्हें आधे रास्ते से लौटना पड़ गया। और इनके साथ जो अब इसे क्या लगता है कि ये जो लौट गए वापस, और जो जनता में बहुत सारे, मैं क्योंकि जनता का रिव्यू नहीं, तो जनता जो है विधायक ही गलत बोल रहे हैं, नहीं विधायक ही सही बोल रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक सही है, जो तहसीलदार है वो काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप कि वो गलत है क्या, क्यों गलत है, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से नायब तहसीलदार या कोई अधिकारी अगर काम करने में आगे पीछे करते हैं या संवेदनशीलता नहीं रखते हैं, पब्लिक के ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसका इलाज मारपीट नहीं हो सकता। पब्लिक की तरफ से अगर ये बात आ रही है वो गलत क्यों है, भी गलत लगता है, फिर नक्सली क्या गलत कर रहे हैं। नक्सलवाद क्या कहता है कि भाई ये जो व्यवस्था है ये लोगों को भलाई नहीं कर सकती, आम आदमी की भलाई नहीं कर सकती, और आप क्या कह रहे हो कि नहीं नक्सली हिंसा है, हिंसा के माध्यम से नहीं, हमको दूसरा रास्ता संविधान है, इसमें कर सकते हैं, ऐसा 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 हमें अपने व्यवस्था को चला सकते हैं, वरना तो आप अपनी व्यवस्था को बंद कर देंगे। तहसीलदार का विभाग, तहसीलदार का विभाग गलत हो सकता है, पर उसका निदान, उसकी मारपीट नहीं हो सकती। अगर है तो फिर सब कुछ छोड़ दे दीजिए कि कल खेत का अगर लड़ाई होगा तो फिर बाकी तब बन चलेगा। गलत है कि कोई हमारे जमीन का कब्जा कर रहा है या कहीं हमारे हित का नुकसान कर रहा है, तो उसका निदान क्या है, गलत कर रहा है। नायब तहसीलदार सुन नहीं रहा है तो सच में गलत कर रहा है, अब इसको ठीक कैसे करना, मारो उसको, तो फिर हर जगह वो लागू हो जाएगा। और हमने तो जान सोच समझ के कहा ना कि हमने ये व्यवस्था अपनाई, नहीं ऐसे नहीं। तो जहाँ कमी आ रही है नायब तहसीलदार को सही काम करवाने में जो बाधाएं आ रही है उनके सामने संघर्ष करना। अगर आजादी मिल सकती है आंदोलन करके, तो गांधी जी बार बार कहते रहे कि शांतिपूर्ण आंदोलन, अलग अलग राय भले उसमें हो सकती है, फिर एक नायब तहसीलदार से काम कराने के लिए उनको पिटाई करने के अलावा कोई रास्ता कैसे किया? कानून यानी एक व्यवहारिकता हमको समाज में स्थापित रखनी पड़ेगी, जिसका नाम हमने कानून दे दिया है। शरीर व्यवस्था कि हमको मारपीट नहीं करना, मारपीट करेंगे तो जुर्म माना जाएगा, उसकी सजा नहीं। ये रास्ता हमने अपनाया कि अगर ऐसा होगा तो क्या, अगर ये मारपीट चलो कोई बात नहीं, अगर मारपीट होगा तो इसमें सजा भी मिलेगी, चाहे वो जेल हो, चाहे अर्थदंड हो, चाहे जिस रूप में है,
गलत काम को दंड, ये हमने वी द पीपल, हम भारत के लोग, हमने संविधान और उस कानून को सही रखना चाहिए। अगर गलत भी हो रहा है तो एकदम ऐसा नहीं कि जो किया ठीक है पर बहुत जनता का आ रहा है कि अच्छा अपना में ऐसा होता है। इसके पहले भी पटवारी को एक दिन वीडियो में उन्होंने बोला, उसमें बहुत सारी जनता के रिव्यू आया था कि अच्छा लगा। तो ऐसे होते रहते हैं। मेरे को लगता है कि दृष्टिकोण और व्यापक लेने की जरूरत है। कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं कोई ऐसी बात ना करूं, व्यवस्था कोई सही बात है। और मैं मानता भी हूं, मेरा मानना भी है कि रास्ते मारपीट के अलावा और पति पत्नी की नहीं बन रही है तो मारपीट होगी। गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत, चाहे कोई भी जगह कोई भी अभी तो सब हड़ताल पे बैठे हैं, काम भी खत्म हो गया, जितने भी राजस्व अधिकारी हैं, क्या लगता है इसमें शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए? करेगी, हो गई और अंततः जिसे कहते हैं कि समझौता हो जाता है। वो हो गई, आसन हुआ है, मतलब बहुत प्रकरण हो गए, लोगों ने बहुत प्रकरण देखे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंजाम दिख रहा है कि अंजाम क्या होगा। इधर से ऐसा हुआ, वही पब्लिक रिएक्शन आ रहा है कि नहीं 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 ठीक ही हुआ है, लोग नहीं सुनते हैं। उधर अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसे हमारी मारपीट ही होगी तो फिर हम काम कैसे कर सकते हैं? हम काम सही या गलत जो भी कर रहे हैं, लेकिन मारपीट ही होगी तो हम फिर काम कैसे करेंगे? तो जिम्मेदार टैक्स का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार टैक्स का काम हो ही नहीं रहा है। जितने भी लग रहा है सब अपने हिसाब से हम करवा लेंगे, चाहे जैसे भी करवा लेंगे, ये वाला सुधार करने की हमेशा आवश्यकता रहती है। जो चल रहा है सब ठीक नहीं है, अच्छी चीजें भी है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार होना चाहिए, न्याय त्वरित होना चाहिए। हर जगह भी मैं पढ़ रहा था, उदाहरण के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो मामले हैं जिसमें आपने केस के फैसले को रिजर्व करके रखा है तो 3 महीने के अंदर आपको सुना, यानी उस दिशा में सभी कोई चल रहे हैं, देरी टालना नहीं, कि किसी भी कारण टालते जाओ, ऐसी स्थिति बनने नहीं देना, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए। बिल का मामला है, 48 घंटे में आपको फैसला सुना, बिल देना कि नहीं देना, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तो सभी कोई सोच रहे हैं उस दिशा में कि जो व्यवस्था बन गई है जिसे हम सिस्टम कहते हैं, उसमें सब ठीक नहीं है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। अगर किसी के पास अधिकार है तो ये उस अधिकार को ऐसे विशेषाधिकार के रूप में ना अपनाएं कि हम जब चाहेंगे तब हम करेंगे। आप अगर अधिकारी हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपको फैसला देना है तो आप जब चाहो तब, उधर भी काम के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन लाना होगा, संवेदनशीलता लानी होगी, जवाबदेही पब्लिक के लिए लानी होगी, क्योंकि अंततः आप अधिकारी नहीं, आपको व्यवस्था ने तनख्वाह देके पब्लिक के काम करने के लिए जिम्मेदारी दी, आपको नौकरी देने के लिए तनख्वाह नहीं दे रहे, पब्लिक की सुविधा के लिए आपको आपके समय के लिए तनख्वाह दिया जा रहा है, और यही अधिकार आपके पास होंगे, आप इनका न्यायोचित उपयोग, वो न्यायोचित उपयोग अगर मनमाने की तरफ जाएगा तो उसको संतुलित करना ही चाहिए और करना ही है। तो ये रहा शहर का हालचाल, और शहर की जो व्यस्ततम, जो लोग अभी व्यस्त हो गए हैं और मारपीट कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर हम खास चर्चा कर रहे थे। और धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहिए परिवर्तन के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।